नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक भिखारी की जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था। वो बहुत दिनों से वहाँ भीख मांगता था। आसपास के एरिया के सभी लोग उसको जानते थे। सभी लोग कहते थे कि इसकी कई पुश्तें पहले की जो पीढ़ी थी वो बहुत अमीर थी। पर ये इस हालत में कैसे आई ये किसी को नहीं पता था। उसके पास एक कटोरा हुआ करता था, बहुत गंदा, मैला कुचैला, काला सा। उसी में वो मांगता था, सिक्के बजाता था, भीख मांगता था। वो कहता था, 10 रुपए दो, भगवान तुम्हें लाखों देंगे। तुम भिखारी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो ये बात हमेशा कहता था। ऐसे ही वो एक दिन भीख मांग रहा था। उस रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति गुजरा। उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी। आते जाते लोग उसको उस कटोरे में सिक्के डालते थे और वो एक ही बात बोलता था कि तुम मुझे 10 रुपए दो, भगवान तुम्हें लाखों देंगे। तुम भिखारी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो ये बात हमेशा कहता था। अब उस पैसेंजर की नज़र उस पे पड़ी, तो वो पहले भिखारी को देखे, फिर उस कटोरे को देखे, फिर भिखारी को देखे, फिर उस कटोरे को देखे। ऐसे देखते हुए जब उसने 2-3 बार देखा, फिर उसने अपनी जेब से एक नोटों की गट्ठी निकाली। 100-100 की नोटें थी, काफ़ी सारी। वो गिनने लगा। भिखारी सोच रहा था, काश इसमें से एक नोट ये मुझे दे देता तो कितना अच्छा होता, हे भगवान। उसने पैसे गिने और उसमें से 10 नोटें निकाली और उस भिखारी को दे दी और बोला कि इस 10 नोटों के बदले मुझे तुम्हारा कटोरा चाहिए। भिखारी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तब तक पैसेंजर ने कहा, चलो 10 नोटें और ले लो, अब मुझे कटोरा दे दो। कहता, हाँ हाँ ठीक है साहब, ठीक है, ये लो कटोरा। अब उसने 2000 रुपये में वो कटोरा उस पैसेंजर को दे दिया। अब भिखारी फटाफट वहाँ से उठा और उल्टी दिशा में चलने लगा। उसने सोचा, फटाफट यहाँ से चलता हूँ, कहीं इसका मन ना बदल जाए, ये फिर से अपने पैसे वापस ना ले ले। मेरा गंदा सा कटोरा लेकर इसने मुझे 2000 रुपये दे दिए हैं। और उधर वो पैसेंजर, उसे भी जाने की जल्दी कि मैं जल्दी से जाऊं, कहीं इसका इरादा बदल ना जाए कि मेरे से कटोरा ले ले। पैसेंजर भी चला गया, वो अपनी ट्रेन में चढ़ गया और भिखारी उल्टी दिशा में चला गया। अब पैसेंजर जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, उसने कटोरे को छू के देखा कि है मेरे पास, कहीं गिर तो नहीं गया। और ये पैसेंजर कोई मामूली पैसेंजर नहीं था, ये धातुओं का बिजनेस करने वाला एक जौहरी था। इसने उस मैले कुचैले कटोरे को भी पहचान लिया कि वो नॉर्मल कटोरा नहीं है, वो सोने का कटोरा है। इसीलिए इसने 2000 रुपये में वो कटोरा खरीदा। ये तो मन ही मन बहुत खुश था कि मैंने 2000 में लाखों का कटोरा खरीद लिया। और वो कितना बेवकूफ़ है जिसने 2000 में लाखों का कटोरा दे दिया। उसको अपनी चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता। और जो आते जाते भिखारी थे वो भी उस कटोरे को पहचान नहीं पाए। अब इधर ये भिखारी भी बहुत खुश था कि कैसा पागल इंसान है जिसने उस मैले कुचैले गंदे टूटे फूटे कटोरे को 2000 रुपये में खरीद लिया। इधर ये भी खुश, उधर वो भी खुश। तो दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी या एक कटोरे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब जो अपने जीवन की वैल्यू को नहीं आंकते, इसीलिए लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारा मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। कितनी सारी योनियों के बाद एक ये मनुष्य का जन्म मिलता है और इस जन्म में भी हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस मनुष्य के जन्म को ऐसे ही बर्बाद करते रहते, अपने टाइम की वैल्यू सही नहीं आंकते। लोग इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमें हमारी ही वैल्यू नहीं पता। जैसे उस भिखारी ने खुद के कटोरे को ही नहीं पहचाना कि वो सोने का है, वैसे ही हम ज़िंदगी में खुद को ही नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या गुण है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बस हम सोचते रहते हमसे होगा ही क्या, हमारी किस्मत में यही लिखा था, हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपने जीवन की वैल्यू को जानें और खुद के अंदर छुपे टैलेंट को पहचानें। तो आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।